देखो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल रिएक्शन इन द बॉडी ड्यू टू द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल और एंटीजन इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल रिएक्शन, कोई भी तरीके का जो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, जो कि एबनॉर्मल रिएक्शन है इन दी बॉडी के अंदर, ड्यू टू दी क्या, किस कारण से है? एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री की वजह से, और एंटीजन, कोई भी तरीके का, तुम्हें पता है बाहर से जो आएगा वो एंटीजन की काउंट होगा, और जो हमारी बॉडी के अंदर है वो एंटीबॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप के एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी पढ़ाएंगे तब बता देंगे। IgG, IgM, IgE, IgD, इस तरीके के 5 एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। तो आप उसकी अलग अलग स्पेसिफिक काम हो एंटीबॉडी का पढ़ाएंगे। तो बाहर से जब एंटीजन आएगा इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। तो वो जो एबनॉर्मल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तब जब फॉरेन पार्टिकल कोई एंट्री कर रहे हैं या फिर कोई एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल मतलब एंटीजन के तौर पे काउंट हो रहा है, इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है? द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स ऑफ एलर्जी इज नोन एज एलर्जी। अब जो चीज़ वो एलर्जी का साइन प्रोड्यूस कर रहा है, सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोला जाए? एलर्जिन बोला जाए, जो कि हम लिखा है। तो हो गया हमारा एलर्जी की एबनॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल और एंटीजन इज नोन एज इन द बॉडी इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। On the other hand, the substance that produce that allergy is known as allergen. कॉमन एलर्जी कौन कौन सी हो सकती है? बहुत लोगों को देखिएगा कि पत्ता गोभी खा रहे हैं तो उसको हो रहा है, सी फूड जिसमें झींगा मछली वगैरह खा लिया, सी फूड में ऑक्टोपस वगैरह कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं तो उनको हो रही है। फिर पोलन ग्रेन्स, बहुतों को देखना जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रहा है या फिर फूल नए नए खिले हुए हैं, वहाँ पे जब पोलन ग्रेन्स पे वो चीज़ देखने को मिलेगा तो वो चीज़ें कॉमन एलर्जी हो गया। फिर एग हो गया, अंडे से भी बहुत डस्ट वगैरह, चौक, इसलिए तो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ हो गया। अब एक चीज़ हमें से याद रखना, इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह कई चीज़ें देने जाओगे तो वहाँ पर वो चीज़ें पूछा जाता है। वो है पार्थिनियम कैरेट ग्रास, पार्थिनियम कैरेट ग्रास, यहाँ पे रास्ते में आते जाते हुए दिख जाएगा पार्थिनियम जो पेड़ है, कभी दिखा दूंगा अगर। पार्थिनियम कैरेट ग्रास की जो पोलन ग्रेन्स है वो है दुनिया का सबसे खतरनाक एलर्जी, वो कॉज करता है। उसके जो पोलन ग्रेन है दैट कैन कॉज द मोस्ट अमाउंट ऑफ एलर्जी, वो सबसे खतरनाक है और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा दुनिया में वही एलर्जी प्रोड्यूस करता है। नाम याद रख लेना, इसको हाईलाइट कर लेना जब भी लिखोगे, ठीक है। अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेना, वो है पार्थिनियम कैरेट गैस। पार्थिनियम कैरेट गैस वो है हमारा यहाँ पे सबसे डेंजरस एलर्जी जो कॉज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलर्जी दैट इज कॉज बाय पार्थिनियम कैरेट गैस। अब देखो यहाँ पे दो वैज्ञानिक था जिनका नाम था कुम्स एंड जिल्स। कुम्स एंड जिल्स ने टाइम ड्यूरेशन को लेके यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है इमीडिएट एलर्जी, तुम्हें पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इमीडिएट रिएक्शन दिखाएगा। दूसरा इज डिलेड एलर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाए? कुम्स एंड जिल्स ने अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन हाइपर सेंसिटिविटी को 2 टाइप में